जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की मैथ पढ़ेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज होगा 1J। क्या है? 1J एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कक्षा 8 की है। जो हमारा पहला नंबर है, कौन सा पहला नंबर है? वो कह रहा है परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? परिमेय जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त की क्या कर रहा है? जो हमारी परिमेय संख्या है उन्हें दशमलव रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। पहले हमारे पास 11/3। इस संख्या को जो हम क्या करेंगे? दशमलव रूप में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? 11 से इसको भाग दे देंगे, सॉरी 3 से इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे 11 में। 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाया हमने। फिर देखो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 आएगा, फिर 6 बार, ऐसे लगातार 6 6 6 आता रहेगा। क्या रहेगा? आता रहेगा। तो ये हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 3.6 ऊपर पाई। इसका मतलब होता है कि 6 की बारंबारता बार बार, कब तक? बार बार, अनंत तक। ये हमारी संख्या क्या है? अशांत है। ये कभी पूरी तरह कट नहीं सकती। तो पहला क्या हो जाएगा? 3.6 पावर 12। फिर देखो, फिर दूसरा नंबर क्या है? 17/5। क्या है? 17/5। इसे क्या करेंगे? इसे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो 20 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 4। तो ये देखो पूरी तरह कट जा रही है। क्या हो रही है? पूरी तरह कट जा रही है। तो ये हमारी कैसी संख्या है? ये भी, ये शांत दशमलव, क्योंकि ये पूरी तरह कट जा रही है। फिर देखो तीसरा है 19/6। क्या है? 19/6। तो 6 से जब इसको भाग दोगे 19 को, कितना आ जाएगा? 6 18। फिर 1 दशमलव लगा के 0 आ जाएगा। 6 एकम 6, 4 0, 6 36, फिर 4 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसी तरह 4 0 आता रहेगा। तो फिर हमारा जो हो जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा? 3.16 ऊपर 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? ये। दूसरे का आंसर ये, तीसरे को ये। फिर देखो चौथा नंबर। चौथी जो संख्या दी गई है, क्या दी गई है? 3/8। क्या दी गई है? 3/8। जब इसे हम भाग देंगे 8 से जब 3 को भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव, 0 दशमलव लगाएंगे। पहले क्या लेंगे? 0 दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? इसे कितने बार? 3 बार। 3 बार भाग देंगे तो 28 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर 4 0, 5 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये कितना आएगा? इसका जो आंसर आएगा 0.325। ये हमारी हो जाएगी, जिसे हमें क्या करना था? दशमलव के रूप में व्यक्त करना था। इसी तरह फिर दूसरा कह रहा है परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरी जो संख्या है इसे भी क्या करना है? परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? व्यक्त करना है। कितना? 5/4। जब इसे 5/4 को भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा। 4 का नाम 4, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 2 बार जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 5 बार। तो कितना आ जाएगा? -1.225। फिर देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्या है? 15/, -15/2। -15/2 को जब भाग दोगे 2 से तो -7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5। इसका आधा कितना होता है? 7.5। फिर देखो तीसरा तीसरा क्या है? 16/5। तीसरा है -16/5।
माइनस आ जाएगा, इसको 5 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा -3.2। फिर देखो चौथी संख्या, जो चौथी संख्या है वो कितनी दी गई है, -5/9, माइनस का 5/9। अब 9 से इसको माइनस के 5 को भाग दोगे, यहाँ पे पहले माइनस आ जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, फिर 5 बार नपना 45, फिर 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.5, 5 कितना आ रहा है, लगातार आ रहा है इसके ऊपर बारंबार। फिर देखो हमारा तीसरा नंबर, इसी तरह जो तीसरा नंबर है वो क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 7 दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। क्या कह रहा है, कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या 7 दशमलव में, 7 दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। क्या कह रहा है, कौन सी संख्या दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है, ये दिया गया है। फिर इसको जब करेंगे, पहला नंबर कह रहा है 1/4, 1/4। जब हम इसे 4 से भाग देंगे, 1 में 10 लिख रहे दशमलव लगा दें, 2 बार जाएगा, 2 बार में क्या आएगा 8 आ जाएगा, 2 0, फिर 5 बार में, ये तो पूरी तरह कट जाएगा, तो 0.5, 0.5 ये हमारी कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। कैसी है, ये हमारी शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, शांत संख्या है। फिर देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 11/8। क्या कह रहा है, 11/8, इसको जब भाग दोगे इसे कितना आ जाएगा, जब 8 से भाग दोगे तो पहले 1 बार में जाएगा, दशमलव लगाओगे, ये कितना आ जाएगा 30, 30 में जब भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, उसके बाद फिर 5 बार जाने के बाद फिर पूरा हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारी कैसी, ये भी हमारी शांत संख्या है। कैसी है, शांत संख्या है। तो कैसी संख्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा तीसरा है, क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, ये ऊपर वाले हो गए होंगे। तीसरी जो संख्या है हमारी, इसकी तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है -27/4, माइनस का 27/4, ये 27 है। जब इसे हम भाग देंगे, कितने 4 से भाग देंगे, तो -6 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, तो कितने बार 7 बार, फिर 5 बार। ये भी कैसी संख्या है, शांत संख्या है। कैसी है, शांत संख्या है। चौथा नंबर क्या कह रहा है, -33/10, -33/10, जब इसे भाग देंगे तो -3.3 आ जाएगा। ये भी कैसी संख्या है, शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत संख्या है। फिर देखो पांचवा नंबर है हमारा 2/7। क्या कह रहा है, 2/7, 7 से इसे भाग देंगे 14, जब 7 से इसको भाग देंगे कितने 2 में, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 0, 7 2 9, 0.2 बार जाएगा, 14 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 है 56 हो जाएगा, फिर 4 बार में आए। ये क्या हो जाएगी, ये लगातार ऐसी संख्या जो नहीं कटेगी। क्या हो जाएगी, ये ऐसे चलती जाएगी और नहीं कटेगी। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी, ये अशांत हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत संख्या है। मतलब अशांत संख्या मतलब जो संख्या क्या हो जाए, लगातार हो और वो ना कटे। क्या हो जाए, लगातार हो और वो ना कटे, वो कैसी संख्या होती है, अशांत संख्या। फिर देखो 6/15, 6/15 देखो जब भाग दोगे दशमलव कितनी बार, 4 बार, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। ये हमारा तीसरा नंबर था। पूछ रहा था शांत और अशांत छाड़ना था,
तो कौन सी संख्या, ये वाली जो हमारी 5वें नंबर 2/7 है, ये संख्या हमारी कैसी है, अशांत संख्या है। और नहीं सभी जो संख्या जितनी है वो कैसी हैं, शांत है। फिर देखो चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, जो चौथा नंबर ये वाला हो गया होगा दूसरा नंबर आप सभी का। फिर देखो क्या कह रहा है, 1/2 1/3, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 क्या कह रहा है कि योग को ये जो संख्या दे रही इसके क्या करना है, योग को यदि दशमलव संख्या में बदले, यदि दशमलव संख्या में बदले क्या करें, इस संख्या को किसमें बदले, दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा, बदले तो यह शांत होगा या अशांत होगा, या अशांत होगा। ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है, यदि हम इस संख्या को क्या करें, ये जो संख्या दी गई इसके योग को पहले से हम जोड़ लें। इसको कह रहा है यदि हम दशमलव संख्या में बदले तो यह कैसी संख्या होगी, शांत होगी या अशांत। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे 15 बार जाएगा, प्लस 3 से भाग दोगे 10 बार जाएगा, प्लस 5 से भाग दोगे 6 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 25 6 31, 31/30। ये जब 31/30 आ जाएगा इसे हम क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे। जब हम इसे 30 से भाग देंगे 31 में, तो 1 बार जाएगा, 1 या दशमलव लगा के 00 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार 90, फिर ये देखो ऐसे 100 आता रहेगा, 90 1.3333 आता रहेगा। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। कैसी, अशांत संख्या हो जाएगी। ये कैसी संख्या है, अशांत संख्या है। कैसी संख्या है, अशांत संख्या है। फिर देखो 5वां नंबर, कौन सा, जो 5वां नंबर है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता। मतलब एक संख्या दी गई है, उनको कह रहा है कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकती हैं। 5वां नंबर जो है वो क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में से कौन कौन शांत दशमलव संख्या का निरूपण नहीं हो सकता। कौन कौन शांत दशमलव संख्या का निरूपण नहीं हो सकता। इसमें कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या है जो शांत दशमलव संख्या नहीं है। जो हमारी पहली संख्या 24/7 है, 24/7, इसे हम 7 से भाग दे दें तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जब हम इसे 7 से भाग देंगे 24 को, जब इसे 24 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इसको क्या करना है, जब 7 से हम इसे भाग दे दें 24 को, 3 बार जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, 7 3 7 28, फिर 2 0 7 गुनाई 14, ऐसे फिर 6 आ जाएगा। देखो ये कट नहीं रही है, क्या नहीं रही, कट नहीं रही है। ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये कह रहा है कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या का निरूपण नहीं हो सकता। पहली तो ये कैसी संख्या है, अशांत है, तो वही तो कह रहा है शांत संख्या का निरूपण नहीं कहता। तो पहली संख्या यही हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, 5/6। क्या कह रहा है, 5/6। 5/6 जब 6 से 5 में भाग देंगे 0.0 50 हो जाएगा। 8 बार में 48, 2 आ जाएगा,
3 बार में 18 आ जाएगा, फिर 2 जीरो। फिर देखो ये लगातार ऐसे चल रही है। ये भी कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। कैसी है? अशांत है। फिर देखो तीसरी तीसरी संख्या क्या कह रही है? 7/15। 7/15। जब 15 से किसी संख्या को भाग देंगे, तुम जीरो लगा लो, 0.7, 15 चौको 60, 10 आ जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10 आ जाएगा। देखो ये भी लगातार, इसके बाद 6 6 6 6 आता रहेगा। तो ये भी हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। फिर हमारा इसके बाद है 30, अगला नंबर, जो कौन सा? चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 3/7। 3/7 जब 7 का किसी संख्या में भाग दोगे, जैसे 3 में हमने भाग दिया, तो इसे 30 कर लो, दशमलव, 0 कर लो। इसको जब भाग देंगे 4 बार तो 28 आ जाएगा, 20 7 2 बार जाएंगे, फिर 14 आ जाएगा। फिर देखो कट नहीं रही है। क्या नहीं हो रही है? कट नहीं रही है। तो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वो तो या तो स्वयं से कटेगी या उसका जो गुणज होगा। देखो 3 तो उसके गुणज में आता नहीं, इसलिए एक ऐसी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अशांत संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। फिर देखो अगला अगला नंबर क्या है? पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? पांचवा नंबर कहता है 3/4। 5 से ही 3/4, 4 5 20, 20 3 23, 23/4। जब हम 4 से भाग दे दें इसमें 23 में, 4 5 20, 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 7 बार में कितना आ जाएगा? 28, फिर 20 हो जाएगा, 5 ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। ये कैसी संख्या हो जाएगी? शांत। शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। शांत संख्या। शांत संख्या। ये समझ में आया? देखो इसमें से चौथे, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या जो है वो अशांत संख्या है, और जो अगली संख्या है वो शांत संख्या है। कैसी संख्या है? शांत संख्या है। फिर देखो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? अब सही गलत का चिन्ह लगाना। क्या करना है? सही गलत का चिन्ह लगाना है। ये ऊपर वाला हो गया होगा। देखो अगला नंबर 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? सही गलत का चिन्ह लगाओ, या तो इसमें पूरा लिख लो, सत्य और असत्य के चिन्ह लगाना है। सही गलत का चिन्ह लगाओ। पहला पहला नंबर है 1/25। क्या कह रहा है? 1/25 का 1/25 का निरूपण। 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। किया जा सकता है तो कैसे? अगर हम क्या करें? 25 का भाग दे दें किसमें? अगर हम 25 का भाग दे दें 1 में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 4 बार, कितनी बार में? 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या ये क्या कह रहा है? 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो यस, तो इस संख्या का क्या किया जाता है? निरूपण किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। फिर देखो दूसरा नंबर जो हमारा है वो क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। दूसरा नंबर जो है 1/9 का निरूपण एक
शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। जब 9 का भाग तो 9 का भाग 1 में देंगे तो वो संख्या कभी भी क्या होगी, पूरी नहीं कटेगी। क्या हो जाएगी, जब 9 का भाग 1 में देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी नहीं कटेगी। इसलिए ये संख्या क्या है, अशांत है। कैसी है, अशांत है। ये शांत तो वैसे निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर देखो तीसरा नंबर जो है वो कह रहा है 0.6 और 0.6 और 0.60000 और 00 में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा है, 0.6 और 0.06 000 में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो इसमें और इसमें क्या है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्या है, इसके पीछे 0.6 के आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इसलिए इसमें क्या है, कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा है, सही कह रहा है, इनमें क्या है, कोई अंतर नहीं है। फिर देखो चौथा नंबर, 3/7 अपने दशमलव के रूप में 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। क्या कह रहा है, 3/7 जो संख्या दी गई है, क्या दी गई है, जो 3/7 संख्या है दशमलव, अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं, मतलब ये कह रहा है कि जो संख्या दी गई है अशांत संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, शांत दशमलव संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 3/7 जब 7 का भाग 3 में देंगे। अभी इसके पहले हमने एक सवाल किया था, 3/7 क्या हो रहा था, वो भी पूरा नहीं कट रहा था। वो कैसी संख्या थी, अशांत दशमलव संख्या थी। तो क्या ये शांत हो जाएगी, नहीं, ये भी क्या है, अशांत दशमलव संख्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा मैथ का 1.G एक्सरसाइज कक्षा 8 की समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।